गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो एल्डिहाइड कीटोन की लास्ट रिएक्शन है, क्लास ऑफ रिएक्शन है अदर रिएक्शंस में, एक टॉपिक था कैनिज़ारो रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज अ नेमिंग रिएक्शन। काफ़ी बार आपके प्रीवियस ईयर्स में ये रिएक्शन आई है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कैनिज़ारो रिएक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये वही कंपाउंड्स ये रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास प्रेजेंट होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो देंगे। यहाँ जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। जैसे कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इसमें एब्सेंट होगा ही, तो इसीलिए वो कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही ये रिएक्शन देंगे। C6H5CHO की बात की जाए तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है CHO ग्रुप, तो CHO ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ये इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पे तो रिप्लेस कर दिया है ये CHO ग्रुप ने। तो जब हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इसी वजह से ये जो बेंजेल्डिहाइड है वो रिएक्शन देता है कैनिज़ारो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम किससे रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ये क्या होता है, हाईली बेसिक होता है, तो अच्छा गुड बेस के साथ इसमें रिएक्शन करवाते हैं। फिर प्लस इसमें नेक्स्ट कंडीशन है आपको हीट देना है, ठीक है। कैसे होती है केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड के आपको 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना है। पहला फॉर्मेल्डिहाइड को जब दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH एंड हीट, तो क्या होता है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसी का एक फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसने बना दिया सॉल्ट, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट बना दिया ऑक्सीडेशन के बाद। और जो दूसरा एल्डिहाइड है, जो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन कहाँ होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें, ये डबल बॉन्ड के दोनों डबल बॉन्ड से अटैच जो दोनों स्पीशीज है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, अल्कोहल यानी कि मीथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप 2 फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करते हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और उसके बाद हीट करते हो, तो एक फॉर्मेल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाता है, और जो दूसरा एल्डिहाइड है, जो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन होके क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि जब भी CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है, CO- बन जाता है, और अगर इसी का रिडक्शन हो जाए, इसी का अगर रिडक्शन आप करते थे तो क्या बन जाता था, अल्कोहल बन जाता था। ये तो सबको आती है रिएक्शन। वही यहाँ पे एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। नेक्स्ट है बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि बेंजेल्डिहाइड में भी अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और हीट करवाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस बेंजेल्डिहाइड का पहले ऑक्सीडेशन होगा, सोडियम बेंजोएट बन गया, और दूसरा जो बेंजेल्डिहाइड है सेकेंड टाइम पे उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो आपको याद रखना है, एक ही स्पीसीज का आपको ऑक्सीडेशन भी करना है और उसी का रिडक्शन भी कर देना है, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग में आके अटैक करता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हमने फिनॉल में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल आता था बेंजीन रिंग में जाके अटैक करता था, और OH जो ग्रुप था वो कैसा था, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इंक्रीज कर देता था। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है ये जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है अल्कोहल से। कैसे ऑपोजिट वर्क करता है? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के थ्रू रिंग से ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचता है अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, और तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से रिड्यूस हो गई तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां से रिड्यूस नहीं हुई है, यानी कि एक ही पोजीशन बची, मेटा पोजीशन। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन में आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड हो जाएगा। तो जब इसका अगर नाइट्रेशन कराओगे, नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कराता है, तो क्या होता है, नाइट्रोनियम आके मेटा पोजीशन में जाके जुड़ जाता है। तो सारी इसकी जितनी भी इलेक्ट्रोफाइल जब भी रिएक्ट करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े एरोमेटिक रिंग में हमेशा मेटा पोजीशन में ही जाके जुड़ेगा, ठीक है। क्यों होता है, ये लिखा भी है रीजन, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, thus electrophile electron deficient species attack at meta carbon of the benzene ring, ठीक है।